लाइन सीधी कर दी योगी आदित्यनाथ ने जो दाएं बाएं भटक रही थी। उन्होंने कह दिया कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री से लेके गांव का प्रधान तक परिवार वाला ही आदमी बनेगा। बोले ये है सपा। शिवपाल यादव को बता दिया कि ये है फुटबॉल। और साथ में मैनपुरी को यह भी समझा गए योगी, एक मिनट, साथ में मैनपुरी को यह भी समझा गए योगी कि विकास चाहिए तो भाजपा से जुड़ो। क्या स्थिति देख रहे हैं भाई नावेशी को? जी बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ जी ने सबसे कमजोर नब्ज पकड़ी है, परिवारवाद। डिंपल क्योंकि प्रत्याशी हैं, जाहिर सी बात है कि परिवार से अलग किसी को टिकट नहीं वहां दिया जाता है, खासतौर से समाजवादी पार्टी की 80 सीटों पर उन्होंने कमजोर नब्ज पकड़ी। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने एक बड़ी ताकत भी दी है अखिलेश यादव को, क्योंकि अखिलेश यादव के बारे में ये इल्जाम लगातार लगते रहे कि वो महत्वपूर्ण उपचुनाव में जमीन पे नहीं उतरे, खूब शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं, इस बात में कोई शक नहीं। शायद इसीलिए क्योंकि उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का हर बड़ा नेता किसी भी चुनाव को छोटा नहीं समझता, इसलिए उनको भी निकलना पड़ा और हर सीट पे वो जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। यानी भाजपा ने उनको भी कुछ सिखा दिया है। दूसरी बात ये कि ये 2 सीटें इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये कहती रही है कि समाजवादी पार्टी का मतलब मुस्लिम और यादव, ये उधर से आरोप है। लेकिन समाजवादी पार्टी ये स्वीकार करती रही है कि रामपुर और मैनपुरी हमारी आत्मा है। अगर आत्मा यानी रूह निकल जाएगी, अगर ये भी हार जाएंगे तो रूह निकलने के बाद आदमी में कुछ नहीं रहता है। ये इसलिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आत्मा का सवाल है। इसलिए इमोशनल कार्ड, जो आपने कहा कि दोनों सीटों पर इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है और उसके पीछे उनका आधार भी है। नेताजी मुलायम सिंह यादव नहीं है, वो दिवंगत है। दूसरी तरफ आजम खान साहब को बीजेपी ने मरे से बदतर बना दिया है, इसलिए उनको लगता है कि अपनी जिंदगी के लिए वो आखिरी कार्ड खेले, उसका नाम है इमोशनल कार्ड। और दोनों तरफ इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है। इसी तरफ योगी आदित्यनाथ जी का जाना बड़ी बात है और लड़ाई और टक्कर की और बहुत ही दिलचस्प हो गई है। जी शहजाद साहब, मैनपुरी में जैसे होता है ना कि जो कुछ था सब लगा दिया, नहीं है ना, कि अब कुछ नहीं बचा नहीं, सब लगा दिया, सब झोंक दिया। और नेताजी का चुनाव, ये इस मूल वाक्य है समाजवादी पार्टी का। पूरे चुनाव के कैंपेन में मूल बात यह है कि हर उसमें यादव परिवार यही कह रहा है कि नेताजी का चुनाव है। ठीक, तो नेताजी की तस्वीर और पूरा परिवार सारी ताकत दे, प्रदेश भर में जितना भी सपा का कार्यकर्ता है, जो थोड़ा बहुत भी नेता है, वो सब मैनपुरी में सब कुछ दांव पर लगा दिया। आपको नहीं लगता कि कई बार ज्यादा दांव पर लगा दो, सब कुछ लगा दो तो भी रिस्क बढ़ जाता है? शहजाद साहब, बहुत धन्यवाद आपका जी अमिताभ जी। आपने मुझे मौका दिया है समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हो रहा है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। अगर आप रामपुर का चुनाव देखिए या आप ये मैनपुरी का चुनाव देखिए, दोनों महत्वपूर्ण चुनाव हैं। और ये सही है कि राजनीति में साम दाम दंड भेद सभी किए जाते हैं और ये नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कौन सा चेहरा लेके आती है? उनके पास एक चेहरा है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। तो अगर कोई चेहरा अगर हम लेके आ रहे हैं तो उससे भारतीय जनता पार्टी इतना विचलित क्यों हो रही है, क्यों इतना बौखला गई है, क्यों इतना परेशान है? हम तो जनता के मुद्दे उठाते हैं। हमने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के अंदर जिस तरीके से ये 300 का दावा कर रहे थे, अमिताभ जी अभी तो मैनपुरी, सज्जाद भाई एक मिनट, मैनपुरी में एक मुद्दा है सपा की तरफ से, ये नेताजी को श्रद्धांजलि का चुनाव। एक रामपुर में एक मुद्दा है, बाकी कोई मुद्दा नहीं, बाकी सब बातें सपा की ओर से कोई मुद्दा नहीं। अकेला मुद्दा मेरे आंसुओं की कीमत दोगे कि नहीं, आजम खान। 2 मुद्दे हैं चुनाव में, बाकी नहीं है मालिक कोई मुद्दा। देखो सच्चाई यही है। अब्बास साहब देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी जो चेहरा लेके आई थी और जो 6 महीने पहले से वो बार बार ऐलान कर रही थी हम 300 सीटें पार कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने उनको कहां पे लाके खड़ा किया है? अगर आप उनकी एक्चुअल सीटें देखिएगा जो गठबंधन से हटा दे तो कहां पे खड़े? तो उनका दावा जो था वो खोखला दावा था उत्तर प्रदेश के अंदर। दूसरी बात यह है कि आजम खान साहब एक वरिष्ठ नेता हैं। दूसरी चीज ये कि उन्होंने शिक्षा के मंदिर को बनाया था, जिस तरीके से उनके पास जुल्म और अत्याचार किया गया, आप देखिए
कि जिस तरीके से उनकी जो सदस्यता थी वो निरस्त की गई, और वहीं भारतीय जनता पार्टी के सज्जाद साहब एक मिनट रुकना होगा। ठीक है, ठीक, सज्जाद साहब से 2 साल बचा के रखा गया। ठीक, तो वो इसमें आप देखिएगा जी, ठीक है, अब्बास साहब, ठीक है, अगर वो अपनी बात रख रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को परेशानी क्या है? ठीक है, सवाल ये, अरे एक मिनट रुकिए भाई अब्बास साहब, एक मिनट, आप देखिए, एक मिनट अब्बास साहब कभी रुकिए। आजम खान साहब 2 बातें एक साथ कह रहे हैं और दोनों बातें सच नहीं हो सकती। ये आजम खान साहब को समझना होगा, पुराने आदमी है, कोई नए तो है नहीं। एक तरफ वो अपनी जनता से कह रहे हैं, वोटर से कह रहे हैं कि तुम अब मुझे धोखा मत देना, पिछली बार तुमने मुझे धोखा दिया और अब की धोखा दिया तो मेरी छाती फट जाएगी। इसका मतलब जनता ने आपको वोट नहीं दिया, ठीक। दूसरी तरफ आप ये कहते हो कि हमारा वोटर नहीं निकलने दिया इसलिए हम हार गए, उसके ऊपर जुल्म ज्यादती की पुलिस ने इसलिए हम हार गए। अब दोनों बातें सही नहीं हो सकती। या तो फिर ये मत बोलो कि धोखा दिया, मंच से बोले हैं आजम खान साहब कल कि अब की धोखा दिया तो मेरा दिल फट जाएगा भाई। ठीक है सज्जाद साहब आएंगे आपके पास, अभी रुकिए आएंगे आपके पास, अभी आएंगे। आलोक वर्मा जी, मैनपुरी में आज योगी आदित्यनाथ गए तो स्वाभाविक है, और वो कुछ तीखे उन्होंने हमले भी वहां कर दिए। शिवपाल यादव को बता दिया कि पेंडुलम में फुटबॉल है, और साथ में ये भी घोष भविष्यवाणी कर दी कि फुटबॉल की कोई गति नहीं रहती। और जब वो ये बोल रहे थे कि फुटबॉल की कोई गति नहीं रहती, उससे पहले वो आदेश आ चुका था कि जेड हट से हटा के बाई कर दी सिक्योरिटी। समझदार लोग ये भी कह रहे हैं कि उनका जो बंगला है, नावेशिकों को ज्यादा पता होगा सरकारी, वो भी, उसकी भी चिट्ठी चल दी है, आने वाली है। और हो सकता है कि वो अपने क्या नाम है सुभपा वाले राजभर जी, उनको दे दे सरकार, तो मामला तो हो ही गया अब ठीक ठाक। रामपुर और मैनपुरी, भाजपा कितना आश्वस्त है, क्योंकि मैनपुरी में समाजवादी पार्टी ने ये सावधानी बरती है कि एक तो पूरा परिवार, मेरे ख्याल से मैनपुरी ने अपने इतिहास में ऐसा कोई चुनाव नहीं देखा, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिसमें पूरा यादव परिवार इस तरह जमीन पर प्रचार में लगा हो। कभी नहीं हुआ। पिछली बार नेताजी लड़े तब भी नहीं, उससे पहले तेज प्रताप लड़े तब भी नहीं, धर्मेंद्र लड़े तब भी नहीं। तो नेताजी का चुनाव है ऐसा कहा सपा ने। उसके बाद आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उतना बड़ा जो एक औरा है यादव परिवार का अपने क्षेत्र में, उनको आप हरा पाएंगे, इस वैसी स्थिति को क्रिएट कर पाएंगे, या केवल इसलिए है कि भाई ठीक है थोड़ा दिखना चाहिए लड़ाई? देखिए भाई साहब, समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी लगातार जिस तरीके निकल आ रहा है और लंबे अवधि, चाहे 2014 से देख लीजिए, 19 को देख लीजिए, 22 को देख लीजिए, और अभी हालिया जो चुनाव हुए, आजमगढ़ में चुनाव हुआ, दोनों वो हारे। कोला में चुनाव हुआ, वो भी हारे। तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी को पता चल गया है कि पार्टी हारने वाली है, इसलिए अब जो है वो मैनपुरी पहुंचे हैं, इमोशनल अत्याचार कर रहे हैं वहां पर भी। और अभी मैं भाषण सुन रहा था आजम खान जी का, 25-26 मिनट के भाषण में वो भी अब इमोशनल अत्याचार कर रहे थे। जो आपने बहुत जायज बात कही कि 2 बातें वो कहते रहे हैं बार बार। जब रामपुर का चुनाव पिछली बार वो हारे थे, तब भी समाजवादी पार्टी के खेमे से इस तरीके की बात आ रही थी कि प्रशासन ने भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन जिता दिया। और आज मंच पे खड़े होकर के सरेआम उन्होंने कहा कि आप लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, आप एसी कमरों में बैठे रहे, कूलर के कमरों में बैठे रहे, नैनीताल चले गए, नैनीताल में पिकनिक मनाते रहे, मुझको वोट नहीं दिया। अरे साहब, आपकी तस्वीर लोगों ने जान ली है, आपका चेहरा आज नुमाया हो चुका है, बार बार काट की हांडी कैसे चढ़ेगी? ये तो आजम खान जी पुराने राजनीतिज्ञ हैं, वो समझ गए हैं कि होने क्या वाला है। आज वो देख रहे हैं ना क्या परिवर्तन आ रहा है। उनके जो अपने पुराने साथी हैं उनका साथ छोड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के खड़े हो रहे हैं। अभी आपने जिनका जिक्र किया, आप जो जिस मेहमान को आप बुला रहे हैं, वो भी बहुत अरसे से समाजवादी पार्टी के साथ थे, आजम खान के करीबी थे। आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। वहां की नवाब फैमिली जो 2022 के चुनाव में हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ।
तो आजम खान जी को पता चल गया है, साफ साफ पता चल गया है कि वो सदर भी हारने जा रहे हैं, संसदीय इलेक्शन तो वो हार ही चुके हैं। तो अब उनके पास रास्ता क्या बचता है? मंच पे खड़े होकर 25-26 मिनट में केवल उन्होंने यही बात कही, अरे साहब, भारतीय जनता पार्टी ने तो आपको जेल के अंदर नहीं ठूसा ना। भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं कहा था कि आप नकली पासपोर्ट बनवाइए। भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं कहा था ना आपसे कि आपने नाबालिग बेटे को बालिग बना दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा था कि आप गरीबों की जमीन पे कब्जा कर लीजिए। आज आप बार बार विद्यालय की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, लेकिन कभी आप बताते नहीं। अभी मंच पे एक बात और उन्होंने कही थी कि आप में से क्या किसी ने पैसा दिया? क्या आजम खान साहब ने बताया कि वो पैसा किससे भीख मांग करके ले आए थे? बार बार वो कहते हैं मैंने दामन फैलाया था, देश दुनिया में दामन फैलाया था। अरे साहब, आप बताइए ना, आपके दामन में पैसा किसने डाला था? रामपुर से तो आपने पैसा मांगा नहीं, आपने देश दुनिया में किससे पैसा मांगा? अरे साहब, हकीकत खुल चुकी है, नुमाया हो चुकी है, वहां के लोग भी आपका चेहरा जान चुके हैं, देख चुके हैं, पहचान चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सदर के इलेक्शन में बुलंद तरीके से जीतने जा रही है, इसलिए खलबलाहट वहां मची हुई। जी